हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली साइंस में। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट। इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम बट विल ब्रेक डाउन इनटू वेरी सिंपल स्टेप्स। तो आपको लगेगा कि इतना भी हार्ड नहीं था और काफी इजी और मीडियम लेवल का ही प्रॉब्लम था। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 632 ऑन लीड कोड एंड उसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर ले तो आप इसको डेफिनेटली खुद से आगे ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं इसको एंड में जरूर कोड करूँ। ओके, सो अपन को देना है स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट। सो हमें दे रखी है के लिस्ट ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट रेंज इंक्लूड्स एटलीस्ट वन नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द के लिस्ट। ओके, वी डिफाइन द रेंज ए बी इज स्मॉलर देन रेंज सी डी। अगर उसका डिफ जो है बी और सी का और डी और सी का वो अगर छोटा है ए बी का कंपेयर टू सी डी, तो ए बी इज द रेंज दैट वी हैव टू टेक। और अदरवाइज अगर दोनों की वैल्यू सेम है, द डिफ इज द सेम, वी हैव टू चेक कि कौन क्या ये जो है अपना, अगर ये सी से छोटा है तो देन विल टेक दिस वैल्यू ओवर अ सी डी। आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, सो डोंट फाइट। तो यहाँ पे अपन को 3 लिस्ट दे रखी है, 4, 10, 15, 24 और 26। एक लिस्ट 0, 9, 12, 20 सेकेंड लिस्ट, और एक लिस्ट दे रखी है 5, 18, 22 और 30। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये कह रहा है कि 20 to 24 is the one, because if you see here 24 जो है इसमें से ये नंबर इस रेंज में आ रही है, 20 जो है इस लिस्ट से इस रेंज में आ रही है, और 22 जो है इस लिस्ट से इस रेंज में आ रही है। ठीक है, तो साथ तीनों लिस्ट से एक एलिमेंट आ गया और इसकी रेंज क्या है, 4 है। एक और रेंज क्या हो सकती है, एक और रेंज हो सकती है, अगर अपने यहाँ पे से 0 उठा ले और एक इसको 5 उठा ले, रेंज को 0 और 5, तो 0 और 5 में इस यहाँ से 0 आ गया अपने पास, यहाँ से अपने पास 5 आ गया और यहाँ से अपने पास 4 आ गया, है ना। तो ये तीनों में से एक एलिमेंट हो गया, लेकिन इस रेंज का जो लेंथ है, राइट, इट इज़ 5 एंड इट इज़ नॉट लेस देन 4, तो बेसिकली या फिर 4 के बराबर नहीं है, तो इसके लिए इसको हमने कैंडिडेट माना भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल रेंज ऐसे निकाल सकते हो लिस्ट में, राइट, मल्टीपल रेंज ऐसे लिस्ट में निकाल सकते हो, जिसमें आपको ये पता करना है कि हर लिस्ट से एक एक एलिमेंट बेसिकली उस रेंज में होना चाहिए। ओके, Now let's move other examples there, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अगर यहाँ पे रेंज ले लो 1 to 1 ही, तो आपको देखोगे कि हर लिस्ट से एक एलिमेंट तो इस रेंज में आ रहा है और ये इसका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब इतना हमें क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक बार वापस से इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो हमें एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है और हमें एक रेंज रिटर्न करनी है, विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 साइज 2, विच इज वन ऑफ द स्टार्ट रेंज एंड वन इज द एंड ऑफ द रेंज। तो बेसिकली ये आपको रिटर्न करने का। ठीक है, चलो अब इतना हमें समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट वी डू इन एवरी क्वेश्चन, और हार्ड क्वेश्चन में तो इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशंस करना आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन कि ये एरे अपन को दे रखी है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सारे के सारे नंबर्स जो इस एरे में हैं दैट विल बी बिटवीन ए मिनिमम एंड ए मैक्सिमम ऑफ दैट एरे, राइट, इट हैपेंस, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ए मिन और ए मैक्स के बराबर ही सारे के बीच में ही सारे नंबर्स होंगे, तो बेसिकली इस एरे की रेंज क्या हो जाएगी, ए मिन और ए मैक्स, इफ आई हैव टू इंक्लूड ऑल द नंबर्स इन दिस एरे इंक्लूसिव ए मिन एंड ए मैक्स, राइट। सो व्हाई आई कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल वो तो आपको समझ में आएगी होगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये नंबर दे रखे होंगे 6 2 3 4 8 9 एंड 7, तो इसका मिनिमम हो जाएगा 2 और इसका मैक्स हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हो ना कि सारे के सारे नंबर जो भी हैं उसके बीच के इट विल बी फॉलिंग बिटवीन 2 and 9। ठीक है, नाउ विल आस्क कि भाई ये क्यों बता रहा है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है और इसका क्या ही कर लेंगे। गाइस यही चीज़ है इस प्रॉब्लम का मेन इंट्यूशन। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अगर आपको वो समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मेरे को इनपुट दे रखा था 4 10 15 24 26, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, 0 9 12 और 20 उसको ऐसे लिख दिया, फिर 5 18 22 और 30 उसको मैंने ऐसे लिख दिया, लेट मी मूव मी समवेयर टॉप। ठीक है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब भैया देखो ना, अब इसका अगर मैं मिनिमम निकाल लूँ इन 3 नंबर्स का, कोई भी मिनिमम 0, और इसका मैक्स निकाल लूँ 5, तो आप कहोगे ना कि इसका तो भैया इस लिस्ट का हर नंबर इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, राइट। दिस 0 और 5 के बीच में सारे के सारे नंबर्स बिलोंग करेंगे ना मिन और मैक्स के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक पॉसिबल रेंज हमें मिल गई, विच इज 0 to 5, है ना। बट इज इट द स्मॉलेस्ट? अब ये स्मॉलेस्ट है भी या नहीं, ये हमको बस पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे? ठीक है, चलो देखते हैं। We need to take the next number. This is very important. We need to take the next number from the list where we find the minimum in the hope that it reduces the range. Now what does it mean, right? यहाँ पे अपने को ये मिनिमम मिला था पहले जब हमने इसको एक्सप्लोर किया था, तो ये मिनिमम मिला था और मैक्स हमें ये 5 मिला था। ठीक है, क्या आप 5 को बढ़ा सकते हो?
अगर आप 5 को बढ़ा दोगे तो भाई आपकी तो रेंज और बड़ी हो जाएगी ना, आपको तो रेंज छोटी करनी है। क्या आप ये 4 को बढ़ा सकते हो? अब 4 को बढ़ाते तो दो चीज़ हो सकती थी, या तो ये मैक्स के नीचे ही रहे, ठीक है, 4 को बढ़ाते तो या तो मैक्स के नीचे ही रहे या फिर ये मैक्स को भी क्रॉस कर जाए। तो अगर ये मैक्स को क्रॉस कर जाएगा तो फिर से वापस से आपकी वो दिक्कत आ जाएगी कि आपकी रेंज बड़ी हो गई। लेकिन अगर ये उसके बीच में रहता तो एनीवेज यू आर बिटवीन दिस 0 and 5, तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है ना। सो द ओनली थिंग दैट इफ आई हैव टू फाइंड और मे बी इन द होप कि वो रेंज को रिड्यूस करो, मेरे को इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा जिसमें मेरे को ये रेंज जो है और जो बेसिकली जो मिनिमम वैल्यू मिला है जिस लिस्ट में वो छोटी मिली है, उसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी रेंज को इस होप में कि रेंज मेरी या तो छोटी हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि उस वैल्यू को जब मैं नेक्स्ट वैल्यू लूँगा जहाँ पे मेरे को मिनिमम मिला था, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी रेंज को रेंज को एकदम छोटी ही कर दे। हो सकता है कि ये वैल्यू साढ़े इसके बाद 0 के बाद यहाँ पे 100 हो। अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पे 100 होती तो आपकी रेंज तो बहुत बड़ी हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती, लेट्स से यहाँ पे 2 होता, ठीक है, यहाँ पे 2 होता, तो एक तो यही है ना कि यहीं से अगर मैं 2 पे पहुँच जाता तो फिर मेरी रेंज छोटी हो रही होती। सो बेसिकली जहाँ पे आपको मिनिमम मिल रहा है, फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिला था मिनिमम? यहाँ मिला था ना, 0 पे मिला था। अगर 0 पे मिनिमम मिला है तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना है फॉर द रीजंस आई जस्ट स्टेटेड। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे? चलो अब अपन को ये 9 ले लिया अपन ने, ठीक है, 9 ले लिया। फिर अपने पास अब नंबर्स क्या हो गए? 4, 9 और 5। 4, 9 और 5 में अपन निकाल लेंगे मिनिमम जो कि है 4 और निकाल लेंगे मैक्सिमम जो कि है 9। फिर अपनी रेंज क्या हो जाएगी? 4 to 9। तो 4 to 9 अगर अपनी रेंज हो गई, ऑलरेडी 0 to 5 तो थी ना, तो ये इसका भी तो 5 ही है, तो अपन इसको अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें एक केस दिया था हमारा कि अगर वो रेंज सेम है तो वी शुड कंसिडर the one where A is smaller than C, and that's why we'll not update our range. Okay, so now we know this, let's move ahead. अब यहाँ पे हमको ये मिनिमम मिल गया, तो हमको किसको बढ़ाना है? इसको बढ़ाना है? नहीं, इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे और फिर अब आपको इसमें एक्सप्लोर करना है। इसमें हमें मिल जाएगा 5 मिनिमम और इसमें मिल जाएगा 10 मैक्सिमम और इसमें रेंज हो जाएगी हमारी 5 to 10 विच इज़ अ कैंडिडेट रेंज। और हमारी अभी तक रेंज जो हमें मिली है मिनिमम वाली वो है 0 to 5। फिर हम इसको अपडेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते फॉर द सेम रीजंस, बिकॉज ए शुड बी लेस देन सी, तो ये ऑलरेडी है ही, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे जब रेंज का डिफरेंस सेम है तो। ठीक है, इस तरीके से ही आप इसको करते जा सकते हो। ये इसका ब्रूट फोर्स ये हो गया। मैं इसको एक ऑप्टिमाइज अप्रोच ही बताऊंगा। अब मैं इसको पूरे स्टैक इसको कैसे रन करना है, लेट मी एक्सप्लेन दैट वंस। ओके now guys, what I have done is I have created a min variable and a max variable, and this is basically one second. Okay, and these are my different k list I have, and these are the indexes I am maintaining just to track कि भैया इसमें से कौन सा नंबर मेरे को चेक करने का है ना। तो मैंने इंडेक्सेस हुए वो बना दिया है। और min कॉल इंडेक्स बेसिकली जब भी हम एक एलिमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें ये ट्रैक करना है कि कौन से बकेट में या फिर कौन से kth बकेट में मेरे को वो मिनिमम मिला है, और ये मेरी एक रेंज है जिसको मैं वो ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेंज इनिशियली स्टार्ट होगी 0 से और इट विल बी मैक्स, क्योंकि हमें दे रखा है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ एलिमेंट शायद हमारे सारे पॉजिटिव हैं। लेट मी क्विकली चेक द कॉन्स्टेंट्स फॉर इट। ठीक है, तो चलो अब ये मैंने सारे वेरिएबल सेट कर लिए हैं। एज आई सेड रेंज इज बिटवीन 0 to मैक्स, और राइट, और जो भी हमारा हमें ये दे रखा है कि हर एक जो नंबर है इट कैन बी बिटवीन -10⁵ to 10⁵ इसके बीच में हो सकता है। तो हमारी मैक्सिमम रेंज अगर हम निकालना चाहें तो इट विल बी 10⁵ माइनस दिस, तो ये हो जाएगा अपना 10⁵ रहेगा। तो अगर हम इसको ले लें 0 to m ले लें एक वेरिएबल विच इज़ आर रेंज, तो बेसिकली दिस विल बी ऑलवेज मच ग्रेटर देन 10⁵, है ना। तो कभी भी हमारा रेंज बेसिकली दो नंबर्स के बीच का मैक्स और मिन का अगर कुछ भी आया तो ये हमेशा अपडेट हो जाएगा, बिकॉज दिस m इज बेसिकली इंटीजर मैक्स, दिस इज इंटीजर मैक्स, दिस इज इंटीजर मिन, तो ये हमेशा अपडेट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट 0 to m फॉर द सेक ऑफ इट, राइट। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस गाइस हियर। इफ यू चेक द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर कि कॉन्स्टेंट्स पे क्या दे रखा था मैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहली चीज़ हमने मिन को m कर दिया विच इज इंटीजर मैक्स, एंड मैक्स को स्मॉलेस्ट वैल्यू कर दी, और ये हमारे इंडेक्स है, मिन कॉल इंडेक्स, और रेंज हमारी 0 to m। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग हमने इस पे और इस पे हमारा मिनिमम कैलकुलेट किया विच इज एट हियर। तो ये आपका मिनिमम आ गया यहाँ पे 0, तो आपने मिनिमम अपडेट कर दी 0 से, ठीक है। और फिर आपका मिन कॉल इंडेक्स आपको कहाँ मिला, मतलब कौन सी कॉलम में आपको मिनिमम मिला है? आपको मिला है यहाँ पे 1 है ना, दिस इज 1। ओके, नाउ द मैक्सिमम विल ऑल्सो गेट अपडेट, तो मैक्सिमम अपडेट कर देंगे यहाँ से, तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 5। ओके,
अब क्या करना है, अब अगर कोई ये रेंज कैलकुलेट करनी है तो ये रेंज हमारी हो जाएगी 5 - 0, तो हम रेंज को अपडेट कर देंगे, तो हमारी रेंज अपडेट हो जाएगी फ्रॉम दिस टू 0 to 5. ओके, एंड देन आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ दिस एलिमेंट जो उसको हमने एक्सप्लोर किया है, इसके बाद हमें ये पता करना है कि मिनिमम हमें कहाँ मिला था, मिड कॉल इंडेक्स में मिला था, तो इसको हम बढ़ा देंगे एंड दिस विल बिकम 1, राइट. ओके, सो नाउ इफ यू मूव, नाउ वी आर हियर, एरो पे ध्यान देना कौन कौन से एलिमेंट पे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं. Again, we have to start from minimum and integer maximum and integer minimum. And again, we'll check for 4, 9 and 5. तो आप हम चेक करेंगे 4, 9 और 5 के लिए बेसिकली इस इंडेक्सेस पे चेक करेंगे कौन सी वैल्यू हमें उठानी है, 4, 9 और 5. तो मिनिमम अपन को मिल जाएगा 4 आई थिंक, राइट, 9 and 5 और मैक्स मिल जाएगा 9. हम अपनी रेंज को अपडेट नहीं करेंगे और मिनिमम हमें मिला था 4 पे, तो हमारा मेन कॉल इंडेक्स हो जाएगा 0. रेंज हमारी अपडेट नहीं होगी, 4 and 9, 0 to 5, राइट, बिकॉज 9 - 4 स्टिल 5, 5 - 0 is 5, तो ऑलरेडी है ही, और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रखा होगा तो हम उसे अपडेट नहीं करेंगे, और फिर बस हमें इसे 1 कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमम मिला था, और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, नाउ वी आर हियर 10, 9 and 5. अगेन दिस विल बी रीसेट टू इंटीजर मैक्स एंड इंटीजर मिनिमम. 10, 9 and 5 मिनिमम कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये अपना हो जाएगा 5 और अपना मैक्स हो जाएगा 10, है ना, और मेन कॉल इंडेक्स अपनी हो जाएगी 2. ओके, और फिर से हमारी रेंज अपडेट नहीं होगी, डिफरेंस हमारा 5 ही है ना, और फिर हम इस 2 पे जहाँ पे हमें मिला था उसको कर देंगे 1. ओके, नाउ वी नो दिस, सो इसको हमने अपडेट कर दिया, तो इसको हमें मूव कराना पड़ेगा. अब इसमें हम मिनिमम निकालेंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा 9, राइट, विच इज एट मेन कॉल इंडेक्स. कौन से कॉलम पे, इस कॉलम में मिला था, तो ये हो जाएगा 1 मेन कॉल इंडेक्स. फिर मैक्स हमारा हो जाएगा इस केस में 18, राइट. तो हमारी रेंज जो है इट इज़ मच मोर देन दैट, तो उसको हम नहीं करेंगे, और हमें मिनिमम कहाँ मिला था 1 पे, तो हम इसे आगे बढ़ा देंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग गुड, राइट. तो इसको हमने बढ़ा दिया था, तो 1, 1 और ये हो गया था हमारा 2, राइट. दिस इज वेयर वी आर अपडेटिंग द इंडेक्सेस के कौन से इंडेक्स के एलिमेंट्स को हमें ट्रैक करना है. अब हम यहाँ पे हैं 10, 12 और 18. इसमें आपको मिनिमम मिलेगा 10, राइट, इसमें मिनिमम मिलेगा आपको 10 और मैक्सिमम तो आपको मिलेगा 18 ही. और कहाँ पे मिला आपको 10, यहाँ पे मिला, तो आपका मेन कॉल इंडेक्स हो जाएगा 0. ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या ये रेंज हमारी अपडेट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो हम बस इसको आगे बढ़ा देंगे 2. जिसको इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एरो हमारा आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, नाउ वी आर एट 12, 15 and 18. वी कैलकुलेट द मिनिमम नंबर, सो 12 मिनिमम इज 12 एंड इट इज एट इंडेक्स 1, राइट, इट इज एट इंडेक्स 1. और फिर अब हम क्या करेंगे, इनका डिफ कैलकुलेट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और स्टिल इट कैन नॉट अपडेट आवर रेंज, सो विल नॉट गो एनी फर्दर. एंड कहाँ पे हमें मिला था 12, यहाँ पे मिला था, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे. ठीक है, तो इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 पे आ जाएगा. ठीक है गाइस, नाउ वी आर वेरी इंटरेस्टिंग जंक्शन, सो प्लीज पे मच मोर अटेंशन हियर. तो अब हम यहाँ पे हैं 15, 20 and 18. तो अब हम यहाँ पे वापस से मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा मिनिमम मिलेगा 15 और हमारा मैक्सिमम मिलेगा हमें को 20. अगेन द रेंज डिफरेंस जो है और मिनिमम कॉल इंडेक्स 0 पे हमें मिला था, तो मिनिमम कॉल इंडेक्स पर हो जाएगा 0. ठीक है, अभी देखो डिफरेंस हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, तो हम इसको वापस अपडेट नहीं करेंगे फॉर द सेम रीजंस. एंड ऑल वी हैव टू डू इज कि जहाँ पे हमारा मिला था हमें मिनिमम, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, है ना. मेन कॉल इंडेक्स हमारा 0 था, उस पर 1 बढ़ाते तो ये हो जाएगा 3. ठीक है, नाउ वी अगेन कैलकुलेट द मिनिमम हियर. सो मिनिमम हमारा हो जाएगा इनके बीच में 18, राइट, नॉट हियर 18. और मेन कॉल इंडेक्स हो जाएगी अपने को यहाँ पे मिलेगा मिनिमम 18, 20 और 24 पे, तो ये मेन कॉल इंडेक्स हो जाएगा हमारा 2 अगेन. और हमारा मैक्स हो जाएगा 24, राइट, हमारा मैक्स हो जाएगा 24. फिर से हमने देखा कि आप कौन सा मिनिमम हमारा 18 और 24, 6 डिफरेंस हम अपडेट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब फिर हमें बस जो भी हमारा मेन कॉल इंडेक्स है उसमें 1 बढ़ा देना है 2. तो इसका जब से 2 बढ़ेगी तो ये हमारा एरो यहाँ पे पड़ जाएगा. अब नाउ वी आर एट वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर अगेन 20, 22 और 24. तो मिनिमम हमारा हो जाएगा 20, राइट, और मैक्स हमारा रहेगा 24 ही, और हमारा मेन कॉल इंडेक्स हो जाएगा 1, राइट, मेन कॉल इंडेक्स हो जाएगा अपना 1. ठीक है, फिर आप देखेंगे कि क्या ये रेंज हमारी अपडेट कर सकता है, और एक्चुअली इस केस में अपडेट कर सकता है, राइट. 24 and 20 विच इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, और ये हमारा हो जाएगा 20 and 24. सो रेंज हमारी हो जाएगी, न्यू रेंज इज 20 to 24. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गाइस, सो फॉर एग्जाम्पल हमें मिनिमम कहाँ मिला था, हमें मिला था यहाँ पे ना. तो इसका मतलब है कि हम अब जब हमें मिनिमम यहाँ पे मिला है और यहाँ पे हमने इसके सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट कर दिए हैं, तो अब हमें और सर्च करने की जरूरत है ही नहीं, राइट. बिकॉज
after that what will happen is कि we are trying to find element or basically a range that should encompass all the list, right? But in this it won't happen. So basically what I'm trying to say, जब भी आपको ऐसा दिखे कि आपको एक लिस्ट को एग्जॉस्ट करनी है और खत्म हो रही है, तो आप उस केस में बस ब्रेक कर जाओ और आपकी जो रेंज मिल रही है वो आप यहाँ से रिटर्न कर दो, which is in this case 20 to 24. Okay, so this was the first approach. I will not code this because इसमें आपको this will give you TLE, but time limit exceeded error. But ये अप्रोच से ही हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच भी बनेगा जो हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. See you soon. ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो एक्चुअली मैंने देखा तो ये अप्रोच भी हमारी जो है, जो हमने भी डिस्कस करी है सो फार, दिस अप्रोच विल आल्सो वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑल्दो इट विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट. ये एक्चुअली TLE आपको नहीं दे रहा, मैंने ट्राई करके देखा था. तो दिस अप्रोच विल स्टिल वर्क, बट आई विल गिव यू एन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एज वेल, वेयर वी कैन डिस्कस कि कैसे जो यहाँ जो स्टेप है ना, जहाँ पे हम हर स्टेप पे बेसिकली एक नंबर ऐड करने के बाद भी सारे नंबर्स का मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, वी कैन ऑप्टिमाइज दैट स्टेप एंड लेट्स सी हाउ. We can actually use a min heap to track the minimums, to track the minimum value that we have gotten among the each of the number that we're tracking in each list at once. Okay, so let's see this. So not gonna waste much time here and straight away gonna jump into कि कैसा ये हमें दिखेगा, right? तो मैंने यहाँ पे ये एक min heap बना रखी है, थोड़ी सी गंदी सी है पर यहाँ पे भी बना रखी है. फिर हमने एक max और minimum वेरिएबल ले रखा है और ये रो और कॉल क्या है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ. अपन ने क्या किया, अपन को बेसिकली ये भी ट्रैक करना था कि कहाँ पे किसी कॉलम का और कि बेसिकली किसी कॉलम के कौन से, राइट, ये एरो कहाँ पे बैठ रहा है और वो मिनिमम हमें कहाँ पे मिला, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, राइट. सो टू ऑप्टिमाइज दैट, हाउ वी कैन डू दैट इज व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना स्ट्रेट अवे टेक दिस एलिमेंट एंड वेयरएवर दे आर, फॉर एग्जांपल दिस एलिमेंट इज एट 4 और वो इस रो में बेसिकली बैठा है अभी 0 पे, एंड दिस कॉलम इज बेसिकली 1 and this column is basically 0 and this row is also 0. इसका भी ये रो 0 होगा लेकिन इसका कॉलम क्या होगा 1 होगा. इसके लिए भी ये रो 0 होगा, इसका कॉलम क्या होगा 2 होगा, राइट. बेसिक इंडेक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब ये 4 को उठाऊंगा, 0 को उठाऊंगा और 5 को उठाऊंगा और उसको सीधा डाल दूंगा मेरे हीप में. तो बेसिकली मैंने डाल दिया, एक हो गया मैंने 4 0th रो क्योंकि पहला एलिमेंट है इसका, एंड 0th कॉलम क्योंकि ये बेसिकली पहली कॉलम में बैठा हुआ है. I mean, this can be converted into some other way when you are coding it out, but this is how I'm representing it right now. Okay. Then let's talk about this 0. This 0 is the first element here. तो इसका row index मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, and this is present at this first column. Okay. So this is that one. Let's talk about this fellow. So this के लिए क्या हो जाएगा, ये एक 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा ये भी बैठा हुआ है, ये arrow इस बैठा है 0 पे, ठीक है. और ये जो कॉलम है, ये कॉलम है बेसिकली 2. ठीक है. जब हम इसको डाल रहे थे इन तीनों एलिमेंट्स को, बिकॉज दिस द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स दैट वी नीड इन अ हीप, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, अभी करंट मैक्सिमम हो जाएगा 5, राइट. और अभी हम ये रेंज अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, आई शो यू व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट दिस रेंज, राइट. सो व्हाट विल डू अगेन, विल स्टार्ट our sort of infinite loop sort of thing, and we know कि it will break when one of the indexes is saturated, right. कि एक जो ये एरो चलती जा रही थी और ये एरो जब खत्म हो जाएगी तो उस केस में बेसिकली हमारे पास और ऐसे एलिमेंट एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है जो हर लिस्ट पे होंगे, तो उस केस में हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है. चल अब क्या करेंगे, इसमें से अपन आगे अपना मिनिमम उठाएंगे. तो जब इसमें से मिनिमम उठाएंगे तो ये 0 0 1 वाला आपको मिल जाएगा. और एलिमेंट कौन सा, एलिमेंट अपना पहला वाला है, दूसरा है ये रो इंडेक्स और तीसरा है ये कॉलम इंडेक्स. इसको अपन ने उठा लिया और इसको अपन ले आए बाहर, ठीक है. तो इसको अपन बाहर ले आए तो यहाँ पे अपने को आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 0 और 1, ठीक है. ओके ठीक है. इस केस में हमारा रो इंडेक्स हो गया 0 और कॉलम इंडेक्स हो गई अपनी 1, ठीक है. रो इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स 1, मतलब अपन ने इसको पकड़ा. ओके. नाउ दिस नंबर, ये हमारा हीप है ना, ये मीन हीप है, राइट. दिस इज अ मीन हीप, दिस इज अ मीन हीप. तो जो भी एलिमेंट देगा उसके हिसाब से ये वाला मिनिमम ही होगा इस हीप में. तो हमें भी ये वैल्यू उठाएंगे और हम इसको सीधा मिन में डाल देंगे, राइट. व्हाट कैन हैपन, इसके हिसाब से हम ये रेंज कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये रेंज अपडेट हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो इस रेंज को अपडेट कर देंगे अपन 0 और 5 से. फाइन, ठीक है. अपने क्या करना है, अपने को पता है कि भैया अपन ने उठाई है यहाँ से एलिमेंट, ठीक है. तो इसका जो रो है वो अपन को बढ़ाना है ना. पहले बढ़ाने से पहले चेक करना है ना कि रो जो है क्या ये अभी भी वो इंडेक्सेस के बाउंडेड है. तो इसका एक बढ़ाओ क्योंकि यहाँ से अपन ने मिनिमम उठाया था. एंड क्यों हम ये बढ़ा रहे हैं, ये रीजन मैं आप ही बताऊंगा, क्योंकि रीजन आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, क्योंकि वो रेंज को घटाने की कोशिश, दैट इज द ओनली पर्सन जहाँ पे मिनिमम मिला हो और वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो हमारी रेंज को घटाता है, ठीक है.
तो हमने इसको बढ़ा दिया, तो अब हमारी ये हो गई रो हो गई 1। ठीक है, तो हम जब अब इस एलिमेंट को उठाएंगे तो क्या हम अपने मैक्सिमम को अपडेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा मैक्सिमम हो गया होगा इन 4095 के बीच में मैक्सिमम हमारा हो गया 9। तो हम बस ये मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे 9 में। ठीक है, और जो हमने एलिमेंट उठाई थी, हमने क्या उठाया था 9 विच इज फ्रॉम रो 1 कॉलम 1, इसको हम डाल देंगे सीधा हीप में। तो ये हमारा रहेगा 9 1 और 1। ठीक है, ये हमारा इसको जरूरत नहीं है। अब हम पढ़े हैं आगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे हम वापस से निकालेंगे मिन हीप से। भाई तू बता मेरे को मिनिमम कौन सा? ये बोलेगा 400। ठीक है, तो हम निकाल देंगे 400। अपनी रो हो गई 0, अपनी कॉलम हो गया 0। ठीक है, मिनिमम दे देगा अपन को, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो सीधा मिन हीप से आएगी, तो सीधा ये हमारी मिनिमम हो जाएगी। फिर हमारी रेंज हम देखेंगे कि हम इस रेंज को अपडेट कर सकते हैं, नहीं करेंगे क्योंकि इसका 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, अपन ने देखा कि अपन ने कहाँ से उठाया था? अपन ने उठाया था कॉलम 0 से। कॉलम 0 से उसका रो इंडेक्स है 0। तो क्या हम इसका अगला एलिमेंट उठा सकते हैं? तो बोलेगा हाँ भाई आप उठा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसका रो आगे बढ़ा देंगे और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या इसका मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम मिनिमम 1095 इस मैक्सिमम विच इज 10, तो मैक्सिमम अपडेट कर देंगे। और फिर अब हमें क्या करना है, जब हम अपने मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे तो अब हम इस एलिमेंट को 10 विच इज एट, क्योंकि हमने ये निकाल लिया तो इसको हम अपडेट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट है 10 विच इज एट रो 1 एंड कॉलम 0, तो उसको वापस अंदर डाल दो एंड 1 एंड 0 एंड देन वी आर डन विद दिस एलिमेंट। राइट, अब हम यहाँ से मिनिमम निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से अपन जब मिनिमम निकालेंगे तो यहाँ से मिनिमम मिलेगा कौन सा? 10 9 और 5। कौन सा मिनिमम? ये है 502, इसको निकाल दें। लेट मी कट दिस आउट। ठीक है, तो अपन ने निकाल ली 5 0 और 2। ठीक है, जब हमने 502 निकाली तो हम मिनिमम अपडेट कर देंगे, तो हमारा मिनिमम हो जाएगा 5, रो हो जाएगी अपनी 0 और कॉल हो जाएगा अपना 2। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हम अपना रेंज अपडेट कर सकते हैं? अपना रेंज अपडेट नहीं कर सकते फॉर द सेम रीजंस, राइट। तो हमें क्या करना है, हमने देखना है कि हमने कहाँ से उठाई थी। हमने उठाया था कॉलम 2 से उठाया। तो अगर कॉलम 2 से उठाया था तो उसका रो +1 बेसिकली क्या हम आगे जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, तो हम आगे जाएंगे और इस एलिमेंट के हिसाब से फिर हम अपना मैक्सिमम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम अपडेट हो गया अब, राइट। तो अब हमें क्या करना है, वापस से हम शुरू करेंगे और हम ये एलिमेंट को अपने हीप में डाल देंगे विच इज 18 सिटिंग एट रो 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर इस मिन हीप से मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। तो मिनिमम एलिमेंट आएगा हमारा 9 1 एंड 1। ठीक है, 9 1 एंड 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अभी हमारा हीप से मिला है हमें 9 1 एंड 1। तो सीधा हमारा मिनिमम को अपडेट कर देगा, तो मिनिमम हमारा हो जाएगा 9। फिर हम रेंज निकालेंगे, रेंज हमारी अपडेट नहीं हो सकती, तो भाई आगे बढ़ो। रो हमारा हो जाएगा 1, कॉलम हो जाएगा हमारा 1, है ना। रो हमारा हो जाएगा 1 और कॉलम हमारा हो जाएगा 1 और 9 आया था यहाँ से, है ना। तो इसका मतलब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर हम इस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे 12। क्या ये मैक्सिमम से बड़ा है? नहीं, तो हमारा अभी मिनिमम हमारा 18 ही चल रहा है ना। और ये हम आगे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को सीधा अपने हीप में डाल देंगे विच इज सिटिंग एट 12। इसका रो हो जाएगा 2 और कॉलम इसकी रहेगी 12। ठीक है, तो ये अपन ने डाल दी यहाँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमम निकालेंगे। तो यहाँ से जब मिनिमम निकालेंगे तो हमको मिलेगा, इसको हटा दो, इसको हटाओ, हमको मिलेगा 10 1 और 0, है ना। 10 1 और 0। ठीक है, फिर हम अपने मिनिमम को अपडेट करेंगे, तो हमारा मिनिमम अपडेट हो जाएगा 2 10 और हमारा फिर हम रेंज निकालेंगे। रेंज हमारी हो जाएगी, रेंज हम अपडेट नहीं कर सकते, तो हमें ये कहाँ से मिला था? हमारा मिनिमम 10 यहाँ से मिला था, राइट। तो ये हमारा रो 1 है और कॉलम 0 है, राइट। तो रो अपनी 1 है और कॉलम पर 0 है। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट को हम देखेंगे हम जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो 15 हमें मिलेगा। 15 से हम अपना मैक्सिमम अपडेट नहीं करेंगे, राइट। और फिर जब हम मैक्सिमम को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या करना है, क्या कर रहा था 1 और 0, तो हम मैक्सिमम अपडेट नहीं करेंगे और फिर हम अपनी रेंज देखेंगे। तो रेंज हमारी वापस से अपडेट नहीं होगी, और अगर रेंज हमारी अपडेट नहीं होगी तो हमें बस ये एलिमेंट आके अंदर डाल देना है विच विल बी 15 सिटिंग एट रो 2 एंड एट कॉलम 0। ठीक है, रो और कॉलम का आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसको हटा दो और इसमें से अपना निकाल लो मिनिमम। तो अपने को देगा 12 2 और 1, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, सो नाउ द एलिमेंट दैट वी हैव इन हैंड इज 12 2 और 1। ठीक है, तो हमारा मिनिमम अपडेट करेंगे तो मिनिमम हमारा हो जाएगा 12 10
हाँ ठीक है सही है। 2 और 1 अपन ने निकाल लिया और अपन के पास अब ये है, तो अपन देखेंगे कि इस रेंज हम देखेंगे कि अपडेट नहीं हो सकती, तो हम रेंज को अपडेट नहीं करेंगे। और हमारी रो क्या थी 2 और कॉलम थी 1, राइट, विच इज दिस सेलेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, क्या हम नेक्स्ट एलिमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, कह रहे हैं हाँ भाई कर सकते हो। फिर हम देखेंगे 20 का हम मैक्सिमम को अपडेट कर सकते हैं, तो हम इसको 20 को अपडेट कर देंगे, है ना। और फिर हम इस 20 को अपने हीप में डाल देंगे, विच इज़ 20, और ये रो जो होगा हमारी वो 3, राइट, 2 + 1, और हमारा कॉलम हो जाएगा 1। ठीक है गाइस, पूरा एग्जाम्पल इटरेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ आपको, बट आप इसका आइडिया ले लेना कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है फाइन। और फिर हम देखेंगे कि हमारी रेंज अपडेट हो सकती है, रेंज हमारी अपडेट नहीं हो सकती, और सॉरी रेंज हमारी अपडेट नहीं हो सकती, हम क्या करेंगे इससे मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम मिलेगा 15 2 0, तो इसको हटा दो और इसको हटाओ और ये एलिमेंट को बाहर ले आओ, तो अपने को एलिमेंट आ गई अपनी 15 2 और 0। ठीक है, हमारी मिनिमम हो गई 15, है ना। जैसे हमारी मिनिमम 15 हो गई, हमारा ये हो गया रो 2 और कॉलम 0, है ना, रो 2 और कॉलम 0। हाँ, रो 2 और कॉलम 0 मतलब ये वाला, है ना, तो 0th कॉलम का सेकंड रो। अभी हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, अगेन इट इज़ 5, हमको हम पेज अपडेट नहीं करेंगे और हम इसका फिर देखेंगे क्या इसका अगला एलिमेंट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ठीक है हम इसके अगले एलिमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और इस एलिमेंट को हम अंदर डाल देंगे, तो दिस विल बी सिटिंग एट 24 एंड दिस रो इज 0 1 2 3 एंड कॉलम इज 0। ठीक है, तो अपन ने अंदर डाल दी, फाइन, और हमारा मैक्सिमम भी हमने अपडेट कर दिया टू 24। ठीक है, अब गाइस वो हमारा स्टेट आ गया जहाँ पे हमें ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ से मिनिमम निकालेंगे अपना, तो मिनिमम हमारा जो निकलेगा वो होगा 18 1 एंड 2। ठीक है, 18 1 एंड 2, तो इसको भी हटा दो, 18 1 एंड 2, 18 1 एंड 2। ठीक है, 18 1 एंड 2, तो हमारा 18 1 एंड 2 पे हमारा ये हो जाएगा मिनिमम 18 1 क्या है हमारी 18 1 एंड 2, 1 हमारी रो है और कॉलम है हमारी 2, तो हमने यहाँ पे है। ठीक है, और अपना नेक्स्ट अगर हम डालेंगे तो ये 22 डालेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या ये हमारी रेंज अपडेट कर सकता है, ये हमारी रेंज अपडेट नहीं कर सकता, तो बस हमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट हमारे हीप में डालना है, विच इज़ 22 और 22, और रो हो गई हमारी अब 2 और कॉलम हमारी हो गई, फिर हमने इसमें डालती है। ठीक है, अब इसमें से हम मिनिमम निकालेंगे, तो ये हमें देगा ये वाला 23 और 1, 23 और 1, तो इसको हटा दो, हमें मिल गया 23 और 1। ठीक है, हमारा मिनिमम हो गया 20। ठीक है, मिनिमम हमारा 20 हो गया, और इसका अपडेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रेंज को अपडेट कर सकता है, राइट, बिकॉज इट इज़ 24 - 20 इज लेस दैन 0 - 5 - 0, तो इसको हम अपडेट कर देंगे 22 24 22 24, और 20 जो हमें एलिमेंट मिला था उसमें रो था हमारा 3 और कॉलम थे हमारी 1। अब हम देखेंगे कि इस कॉलम में बेसिकली 1 कॉलम में क्या हम और आगे जा सकते हैं। हम देखेंगे रो 3 हो चुकी है, तो इसके सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो इस केस में हम ब्रेक कर जाएंगे और फाइनली हम अपनी रेंज को रिटर्न कर देंगे 20 और 20 को। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था ये, बट अगर आप इस एग्जाम्पल्स को ठीक से मूव करो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, तो आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। ठीक है, नाउ द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्स एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स बिटवीन द फर्स्ट अप्रोच दैट वी डिस्कस्ड, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हर एलिमेंट के वी वर कंपेयरिंग विद द अदर एज वेल, तो बेसिकली हर एलिमेंट के लिए हम कंपेयर कर रहे थे के टाइम्स मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए। एन एलिमेंट्स के लिए कितना टाइम हो जाएगा, एन इंटू के, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी एन इंटू के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक इंडिसेस वाला एरे बनाया था विच इज द साइज ऑफ के, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा कि जो हमने क्रिएट किया था, तो दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सिमिलरली इन हीप हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन, राइट। हर एलिमेंट के लिए हमने 3 का पहले हीप बनाया था, तो जब भी हम मिनिमम निकाल रहे हैं तो हमें लॉग के टाइम लगेगा, राइट, हीप से मिनिमम निकालने में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी बिग ओ ऑफ के ओनली, राइट, क्योंकि 3 एलिमेंट ही मैक्स हम भरने दे रहे हैं हर टाइम हीप में। सो दिस वाज द ऑप्टिमाइजेशन एंड लेट मी जस्ट क्विकली कोड बोथ ऑफ दिस अप्रोचेस एंड देन आई विल सी यू सून, बाय गाइस। ओके गाइस, चलो अपने इसको कोड कर लेते हैं। अपने 2 अप्रोच डिस्कस करी थी, लेट्स जस्ट ट्राई द अप्रोच 1 और चेक करते हैं कि ये सारा चेक करते हैं कि ये चलता भी है कि नहीं इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So what we had is we have to calculate, one is definitely the range that we have to return also. So range new int of size 2, है ना, और range of 0
अपन ने कहा था कि इसकी वैल्यू अपन 0 कर देंगे और रेंज ऑफ 1 इज इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो अपन ने अभी अपना रेंज वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड वी हैव टू रन फॉर जब तक कि हमारा एक का साइज वो पूरा एंड तक ना पहुंच जाए, राइट। ये डिस्कस ना, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी 3 लिस्ट, तो किसी एक का इंडेक्स जो था वो पूरा एंड तक पहुंच जा रहा था और उस टाइम पे हम ब्रेक कर जाते। इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, एक हमें चाहिए इंडेक्सेस और इंडाइसेस टू ट्रैक द कि इसका कौन से इंडेक्स पे है, इसका कौन से इंडेक्स पे है, इसके कौन से इंडेक्स पे, सो एंड सो फोर्थ। सो लेट मी, दिस विल बी ऑफ साइज नम्स डॉट साइज की कितनी हमारी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, तो 3 साइज का हमें इंडिसेस चाहिए और इनिशियली सारे इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से। ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करना है एक मिन वैल्यू। सो लेट्स इनिशियलाइज इट विद द फर्स्ट विद द मैक्स वैल्यू, which is the basic way of calculating the min and the max value. And the max value will be initially min value. ठीक है, तो इनिशियली हमें क्या करना है, हमें इंडिसेस में 0 0 0 का मिनिमम कैलकुलेट करना है और फिर हमें रेंज अपडेट करनी है, राइट, और मैक्स भी कैलकुलेट करना है। और एक और हमें चीज़ चाहिए, लेट्स कॉल दिस min call index is equal to 0, विच विल टेल कि कौन से इस लिस्ट में हमें मिनिमम मिला था। लेट्स से यहाँ पे अभी ये मिनिमम मिला था, तो हम वी शुड मेक श्योर कि हमारे इंडिसेस का नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से फिर स्टार्ट हो, राइट। तो ये हमें करना है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर int I इज इक्वल टू 0, I लेस दैन nums डॉट साइज एंड देन I प्लस प्लस। ठीक है, इफ द एलिमेंट nums डॉट गेट एट I डॉट गेट ऑन indices of I, right, तो ये हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट दे देगा। इफ दिस एलिमेंट इज लेस देन min, तो हमें बेसिकली अपने min को अपडेट करना है। सो min इज दिस एलिमेंट, क्या होगा, 1 सेकेंड, इफ min इज दिस एलिमेंट तो ये हमारा min हो जाएगा, राइट। और हमारा जो min कॉल इंडेक्स है ये हम अपडेट कर देंगे विद द I, क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमम मिला है। मैक्स तो उस पर तो हमें कुछ इंडेक्स ट्रैक करनी नहीं है, तो मैक्स हम सीधा कर देंगे बिटवीन द मैक्सिमम बिटवीन द मैक्स एंड द करंट एलिमेंट, दिस एलिमेंट, राइट। दिस विल बी माई मैक्स। एंड वंस वी हैव कैलकुलेट द मिन एंड मैक्स आफ्टर इटरेटिंग थ्रू ऑल दिस एलिमेंट लाइक स्टार्टिंग वाला, तो इस केस में हमें कैंडिडेट रेंज मिल जाएगी। सो बेसिकली एफ कहाँ चला गया, इफ मैक्स माइनस मिन इज लेस दैन रेंज ऑफ 1 माइनस रेंज ऑफ 0, सॉरी रेंज ऑफ 0, तो इस केस में बेसिकली हम अपने रेंज को अपडेट कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा रैप भी कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर दी द सिंटैक्स लुक्स करेक्ट, राइट। आफ्टर डूइंग दिस, इफ दिस इज द केस, देन range of 0 is equal to min and range of 1 is equal to max। ठीक है, तो अपन ने इंडेक्स अपने रेंज अपनी अपडेट कर दी है, अपना मेन कॉल इंडेक्स भी यहाँ पे हो गया है। और फिर अपने को अभी क्या करना है, अपन ने ये इंडिसेस में जिस पे भी किया था, राइट, इस इंडिसेस का अपने को मेन कॉल इंडेक्स मिला था, तो अपन को उसका नेक्स्ट पे जाना है, राइट, उसके नेक्स्ट पे जाना है। तो लेट्स से कि वी कैन गो देयर, तो हम क्या करेंगे, इंडिसेस ऑफ मिन कॉल इंडेक्स, इसको हम बढ़ा देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नाउ ऑल वी हैव टू से कि अगर मान लो यहाँ पे थे, राइट, तो अगर हमने एक बढ़ा दिया तो इसके इस एंड तक पहुँच गए। तो जस्ट चेक कि इफ दिस इज द केस, लाइक दिस पर्सन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट, राइट। एंड ना साइज कैसे मिलेगा, nums डॉट गेट of this min call index, right, nums dot get, कहाँ जा रहा है भाई, nums dot get min call index dot size, अगर ऐसा है, ठीक है, इस केस में बेसिकली बस ब्रेक कर जाओ और यहाँ से फिर फाइनली वी कैन रिटर्न द रेंज। ठीक है, why is it moving here? Okay, let me quickly just run this and let's see if it works। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, लेट्स सी इफ इट वर्किंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। तो इसको सबमिट कर देता है, मेरे को लग रहा है कि TLE देगा,
टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा इस केस में, बट लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो 87 टेस्ट केसेस के लिए फिर भी चल गया, 3 टेस्ट केस के लिए नहीं चल रहा। तो अब हमारी लगाते हैं वो प्रायोरिटी क्यू वाली अप्रोच। तो रेंज तो हमें चाहिए ही, और इसको एक बार कॉपी करके मैं अपने नोट्स में डाल देता हूँ, सो दैट वी हैव इट हियर विद अस, दिस कोड, दिस इज द अप्रोच 1। और लेट्स डिस्कस द अप्रोच 2। ओके, अप्रोच 2 में हमें चाहिए प्रायोरिटी क्यू, तो रेंज हमें चाहिए और हमें यहाँ पे बनाना है एक प्रायोरिटी क्यू। तो इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं और इसके बदले हमें चाहिए एक प्रायोरिटी और प्रायोरिटी क्यू। बेसिकली इट्स अ हीप ओनली, लाइक heap of 3 things. One is the element itself, and then one is the element itself, one is the row index, and one is the column index, right? I will explain very quickly. और हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए comparing dot comparator होता है शायद, comparator dot let me just quickly check my notes. It is okay, it's comparator dot comparing, and basically this is the criteria that how we want to construct our mean heap, right? तो it's syntax पे इतना ध्यान मत दो, the thing that you should remember, you should know कि कैसे हम comparator डाल सकते हैं, and you can just talk it out with the interviewer कि मुझे पता है, I know कि how we can do it, but I am not able to remember the syntax right now, like मुझे भी नहीं आ रहा था, राइट। तो अपन ने 3 चीज़ें डालना चाह रहे थे, एक तो एलिमेंट, उसका ये रो, इसमें ये कौन से रो में, लाइक 0th रो, 1st रो, 2nd रो, और ये कौन सी कॉलम है, लाइक ये 0th कॉलम, 1 कॉलम एंड 2nd कॉलम, राइट। ऐसे अपन डिस्कस किया था। हमें इसे सॉर्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ, राइट, विच इज द एलिमेंट इन इटसेल्फ। उसके अलावा हम इसमें डाल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इसका रो हो जाएगा 0, 0 का रो हो जाएगा 0, 5 का रो हो जाएगा 0, 10 का रो हो जाएगा 1, 9 का रो हो जाएगा 1, और 18 का रो हो जाएगा 1। 20 अगर 30 की बात करें तो 30 के लिए मैंने रो सोची है 0, 1, 2 और 3 रो, और इसकी कॉलम हो जाएगी, दिस विल बी 0th कॉलम, 1st कॉलम एंड 2nd कॉलम। ठीक है, इस तरीके से हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट आर प्रायोरिटी क्यू विद द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर int I इज इक्वल टू 0, I less than nums dot size and then I plus plus। ठीक है, और max तो हम इनिशियली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, so let me put our max variable here, max is equal to integer dot min value, and then we say कि max is equal to math dot max of max and nums dot get of I dot get of 0। ठीक है, this will give us the first element in each list। ठीक है, तो हमारे को अपना मैक्स मिल गया यहाँ पे, एंड देन अरे हमने तो वो तो डाला ही नहीं ना, हम जब इसको अपना प्रायोरिटी क्यू में भी डालना है, तो दिस विल बी ऑफ साइज 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। पहले तो ये एलिमेंट को उठाओ, है ना, ये एलिमेंट को उठाया, और इसका रो अपन क्या कह रहे हैं, रो हमेशा इनिशियली 0 रखा है ना, 0th रो, हर एक एलिमेंट का रो 0 है, 0 एंड कॉलम इज I, है ना, कॉलम के कौन से इसमें बैठा हुआ है अपना एलिमेंट, दिस इज कॉलम फॉर अस। आई थिंक डेफिनेशन थोड़ा वेग हो गया, बट इट्स ओके बिकॉज वी नो कि हम लोगों ने इसे कैसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हमारी प्रायोरिटी क्यू बन गई, और वाइल ट्रू दिस इज फाइन, मैक्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और मिन हम कैसे निकालेंगे, मिन निकालेंगे हम अपने क्यू से, तो पी क्यू डॉट आई थिंक इट्स पोल। ठीक है, पोल से आप अपने क्यू से एलिमेंट निकाल सकते हो, मिन हीप से। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया, तो ये हमें देगा, लेट्स कॉल दिस मिन इन्फो फ्रॉम द हीप। ठीक है, अब इसमें से मिन वैल्यू जो होगी दैट विल बी मिन इन्फो ऑफ 0। ठीक है, और ये रो अपने को देगा विच इज मिन इन्फो ऑफ 1, एंड कॉल हो जाएगी हमारी मिन इन्फो ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया मिन और वो सब। मिन कॉल इंडेक्स हमें अभी तो नहीं चाहिए, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, नहीं चाहिए ना, क्योंकि रो में हमारा वो मिन कॉल इंडेक्स है, राइट। ठीक है, अभी हमें क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। पहले तो अगर मिन और मैक्स हमें मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे सीधे से रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर रेंज 1 और रेंज 2 हमारा से छोटा है, तो रेंज हमने अपडेट कर दी। ये हमें नहीं चाहिए,
ठीक है, अब हमें बस ये चेक करना है कि रो हम देख रहे थे ना, रो पे हमें पता चल गया कि बेसिकली रो इस हमारा ये वाला, राइट, ये राइट, ये हमारा कॉलम हो गया। और रो मतलब है कि उस कॉलम में कौन सी एलिमेंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको क्या हो रहा है, ठीक है। उस रो बेसिकली हो गया कि उस कॉलम में कौन सी रो इज आइडेंटिफाइंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इन दैट कॉलम, है ना। इफ वी नो दैट, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली आफ्टर डूइंग दिस we have to say if row plus 1, right, row plus 1। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम पहुँच गए थे, तो we have to say कि if row plus 1 अगर वो साइज के बराबर है तो ब्रेक कर देना, है ना। तो if row plus 1, और अगर वो साइज से कम है तो we can do that, right। so that is the case, the nums dot get of which one, right, of the column का साइज ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम मतलब कि कौन सी ये लिस्ट को एक्सप्लोर कर रहा है। अगर वो उसके साइज से रो का +1 वो साइज का छोटा है तो हम इसको अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एल्स वी कैन जस्ट ब्रेक फ्रॉम हियर एंड रिटर्न आवर रेंज, ठीक है। दिस इज दैट केस, ठीक है। तो रो मतलब अगेन एक बार वापस से कर लेते हैं, तो ये इंडेक्स को इसको भी उठा लेता हूँ, से ठीक है, इसको उठा लेते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको कमेंट थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, तो है ना, ये अपनी ये उसका क्या था अपना, इसका था अपना कॉलम था 0, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि हम इस एलिमेंट को एक्सप्लोर कर रहे थे 26 को। इस केस में अपना रो हो जाएगा क्या, 0 1 2 3 और 4, है ना। अब मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूँ क्या, नेक्स्ट पे मैं तो तभी जा सकता हूँ ना जब मेरा रो +1 वो साइज से छोटा हो। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब मैं ओवरफ्लो कर जाऊँगा और फिर आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड हो जाएगी। इसीलिए अगर वो रो +1 इसके साइज से छोटा है तो मतलब इसको अपन एक्सप्लोर कर सकते थे, यानी क्या होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर कर सकते थे, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू में, हमारी प्रायोरिटी क्यू में इसको डाल देंगे, राइट, न्यू इंट एंड द एलिमेंट वी विल पुट नाउ एज nums dot get call, not call, right, will be, yes, it will be console list and then get dot get row +1, ठीक है। ये हमारा वो हो गया, एंड देन रो +1 एंड देन द कॉल, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, और फिर मैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्स इज बेसिकली मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, क्योंकि जब हम एक एलिमेंट को डाल रहे हैं अपने क्यू में तो हम उसका मैक्सिमम तो उसी टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कि इट इज़ पॉसिबल, इज इट, ये भी हमारा मैथ का कैंडिडेट बन सकता है कि नहीं बन सकता, ठीक है। सो इसको एक बार वापस से देख लेते हैं। ये रो +1 मतलब कौन सी इंडेक्स वाला है, ठीक है। अगर वो इस कॉलम की साइज से छोटा है तो इसका मतलब है कि हम उसमें नेक्स्ट एलिमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि वो एक लिस्ट का हमारा काम खत्म हो गया और अब हम और आगे रेंज को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, वो छोटा है, तो इसका मतलब है कि हम उस एलिमेंट को उठाएंगे विच इज़ इस लिस्ट से इस ये रो +1 उठाएंगे, है ना, और उसको अपने क्यू में डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसका रो इंडेक्स, और सॉरी उसका वो पहला वाला इंडेक्स, रो इंडेक्स और अपना कॉल इंडेक्स डाल देंगे। फिर हमारा मैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारा वापस आएंगे, एलिमेंट को निकालेंगे और फिर मिन रो और कॉल निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप, रो एंड कॉल, फिर मैक्स वाला कैलकुलेट कर रेंज अपडेट करते रहे, ठीक है। अभी जिसको क्लियर रन दिस, ये क्या हो गया, आई जस्ट होप कि मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता है। Okay, so let's run this. So it's working fine. Let me just submit it. And it is working fine for, ये भी काफ़ी स्लो ही चला, but I think it generally ran faster than that. I have tried this problem earlier, तो थोड़ा फास्ट ही चल रहा था वो। Let me just okay, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने नोट्स बना देते हैं। ओके, नाउ इट लुक्स ठीक है। तो भाई दिस इज फॉर दिस वीडियो, एंड काफ़ी टाइप की स्पेस को हमने डिस्कस कर ली, काफ़ी हार्ड, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, बट इसको अगर आपको सेंस बन गया होगा तो वेरी गुड। अदरवाइज जस्ट आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर इन द, और वी कैन डिस्कस मोर इन द कमेंट्स एज वेल। सी यू सून, बाय।